क्या आपको पता है कि YRF की सबसे बड़ी फिल्म अल्फा में एक ऐसा सीन है जिन्होंने थिएटर में लोगों के पूरा होश उड़ा दिए। एक ऐसा धोखा, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा धोखा जिसने आलिया भट्ट की कैरेक्टर की पूरी जिंदगी एक झटके में तबाह कर दिया। और सबसे बड़ी बात, फिल्म के बिल्कुल आखिरी 5 मिनट में है जब ऋतिक रोशन एंड पे आके मेजर कबीर का कैमियो होता है। हाँ, अगर आपने अल्फा का ट्रेलर देखा होगा तो आपको पता होगा कि ट्रेलर के एंड में सिर्फ कबीर की आंखें दिखाई गई थी, लेकिन इसमें पूरी की पूरी कबीर को ही दिखाया गया है। वो आने वाले वार 3 की कहानी को हमेशा कैसे बदल देते हैं। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बॉबी देओल इस मूवी में सिर्फ गद्दार है, लेकिन उसकी असली सच क्या है और आखिर में सरवरी आलिया के दोस्त निकले या फिर दुश्मन। तो आज के इस वीडियो में हम अल्फा मूवी का हर एक पॉइंट, हर एक ट्विस्ट और इस मेगा एक्शन थ्रिलर मूवी की पूरी कहानी रिव्यू करने वाले हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से स्वागत है आप सभी को एक और न्यू वीडियो में। लेकिन रुकिए, वो जो सबसे बड़ा सच है, बॉबी देओल ने आलिया के साथ वो खौफनाक खेल क्यों खेला और कबीर का एंट्री असली मतलब क्या था, वो मैं आपको इस वीडियो के पूरा आखिरी हिस्से में बताऊंगा। इसे सुनकर आपकी पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी, तो इसीलिए वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक से। स्क्रीन पर हमें एक छोटी बच्ची दिखाई गई है जो कि एक हाई सिक्योरिटी ग्लास शील्ड के अंदर बंद है, और तभी होती है लॉर्ड बॉबी की, यानी हमारे फतेह उस बच्ची को देखते हैं। फतेह को जैसे पता चला कि उस बच्ची का नाम जानकी है, उसने उस बच्ची का नाम चेंज करके सीता रख दिया। हाँ दोस्तों, सीता और कोई नहीं, हमारी आलिया भट्ट है, जिनकी अल्फा मूवी रिलीज होने से पहले उनके हस्बैंड अल्फा नाम का टी शर्ट पहन के पूरा टूर मार रहे थे। यहाँ पर डायरेक्टर ने पहले ही सीन से दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया है। फिल्म में दिखाया गया है कि फतेह कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि वो एक स्पाई है जो कि कभी देश के लिए काम करता था, लेकिन अब वो अपना खुद का एक इलीगल नेटवर्क चला रहा है। वो उस बच्ची को अपना लेता है और उसे अपनी बेटी की तरह पालता है, बल्कि फतेह का मकसद उसको प्यार देना नहीं, उसको एक ऐसा मशीन बनाना जो कि बिना सोच समझे बस कत्ल करते जाए। अब आते हैं फिल्म के कोर पॉइंट पे, जिसके नाम पे इस मूवी का टाइटल अल्फा प्रोग्राम रखा है। दोस्तों, फतेह ने मूवी में एक इलीगल ट्रेनिंग स्कूल खोल रखा है जहां पर कि नेक्स्ट जनरेशन की किलिंग सोल्जर तैयार होते हैं। सीता जब 18 साल की हो जाती है तो फतेह उसे अपने बर्थडे के दिन पे एक खौफनाक और दर्दनाक गिफ्ट देता है, उसकी जिंदगी का फर्स्ट किल। और फतेह उसे कहता है कि हमें सबसे आगे रहना है तो सबसे फास्ट, सबसे तेज और सबसे वीर बनना पड़ेगा। सीता बिना कोई सवाल पूछे ही अपने स्टेप फादर का कमांड फॉलो करने लगता है। अल्फा को ऐसा लग रहा था कि वो जो कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है और वो अपने पिता के लिए कर रहा है। अगर एक्शन की बात करें तो आलिया ने इस सेगमेंट में जो अपना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है वो सच में तारीफ के काबिल है। रॉ एक्शन, मिट्टी और खून से सने हुए चेहरे, ये बॉलीवुड के फीमेल लीड मूवी में पहली बार बड़े लेवल पे दिखाया गया। लेकिन दोस्तों, कहानी तब तक ही सही चलती है जब तक एक बहुत बड़ा गद्दार का सच सामने ना आ जाता। और सीता को जल्दी ही पता चल जाता है कि वो जो अपना सब कुछ अपने बाप यानी कि फतेह को मानता था, वही यानी कि फतेह ने ही सीता के माँ बाप का कत्ल किया है, ये उसे जल्दी समझ आ जाता है। और फतेह देश के लिए नहीं बल्कि वो अपने लिए ही एक बहुत बड़ा ग्लोबल थ्रेट बनाता जाता है। और वहीं से शुरू होती है असली कहानी, जो हमारी पुरानी रामायण को एक मॉडल फ्लिप्ड ट्विस्ट देता है। फिल्म में आलिया भट्ट का एक बहुत ही आइकॉनिक डायलॉग है तो पूरी कहानी को समझा देता है। वो कहते हैं कि सुनो, इतिहास में एक राक्षस ने राजकुमारी का अपहरण किया था, लेकिन इस बार बचाने के लिए कोई भगवान राम नहीं आने वाले, क्योंकि इस बार सीता खुद लंका जलाएगी। ये डायलॉग सुनते ही थिएटर में सीटियों की बारिश होने लगी है। सीता अब एक एजेंट नहीं बल्कि फतेह के उस बनाए हुए अल्फा प्रोग्राम को तोड़ने के लिए निकल पड़ती है। वो अपने ही मेंटर के खिलाफ एक प्रोफेशनल रिवेंज मोड में चली जाती है। और बॉबी देओल ने इस मूवी में जो एक्टिंग किया है ना, उनका खौफनाक और उनका दर्दनाक और उनका डेंजरियस आवाज, वो तो एनिमल का अबरार से भी और ज्यादा खतरनाक लग रहा था।
लेकिन सीता के लिए ये रास्ता आसान नहीं होता है। वहीं पे तो कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि बॉबी देओल अपना और एक लेजेंड खतरनाक डेंजरियस वेपन यानी कि शर्वरी को भेजती है सीता के पीछे। फिल्म के बीच में आलिया भट्ट और शर्वरी के बीच में जो फाइट एक्शन और कैसे वो दोनों दोस्त बनते हैं वो देख के भाई मजा आ गया। लेकिन नहीं, वहीं पे तो ट्विस्ट आता है। कहानी में एंट्री होती है अनिल कपूर की। अनिल कपूर उन दोनों को समझाते हैं कि असली दुश्मनी तुम दोनों में लड़ने का नहीं है, वो तो फतेह तुम दोनों को आपस में लड़वा रहा है और असली मकसद ये है कि उसकी इलीगल नेटवर्क को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, उसके बारे में सोचो। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हमारे उस सबसे बड़ा सवाल पर। अरे जिसका जिक्र वीडियो के शुरुआत में किया था कि आखिर फतेह का असली सोच क्या था और ऋतिक रोशन यानी कि मेजर कबीर की एंट्री आखिर में क्या ट्विस्ट लाती है। इनके क्लाइमैक्स में जब आलिया भट्ट और शर्वरी जाके उस इलीगल स्कूल सेंटर में हमला करते हैं, तब उनके सामने एक बहुत बड़ा राज आता है। फतेह अकेला नहीं काम कर रहा था, बल्कि उसके साथ YRF यूनिवर्स के पुराने रोजर्स और दुश्मन के साथ मिलके एक प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा था, जो कि इंडियन इंटेलिजेंस सेंटर को क्रैश कर पाए। जब आलिया और शर्वरी बॉबी देओल के साथ फाइट करते हुए गिर जाते हैं, तब आता है मूवी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। तब एंट्री होती है हमारी मेजर कबीर यानी कि ऋतिक रोशन भाई की। और हाँ, कबीर की एंट्री एक नॉर्मल कैमियो नहीं है, वो स्क्रीन पर आते हैं अपनी वही आइकनिक ग्रीन आई और स्वाग के साथ। मूवी में वो ना सिर्फ आलिया भट्ट और शर्वरी को बचाते हैं फतेह से, बल्कि वो फतेह को ढेर करने के लिए भी आलिया भट्ट और शर्वरी के साथ काम करते हैं। और मूवी में सबसे बड़ा शौक तो तब लगता है जब एंड स्क्रीन पे कबीर एक सीक्रेट फाइल ओपन करते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि अल्फा प्रोग्राम तो एक शुरुआत थी और सारे दुश्मन वार 3 में आने वाले हैं, जो इस फिल्म को एक SPY यूनिवर्स का एक महत्वपूर्ण कैदी बना देता है। तो दोस्तों, वहीं था अल्फा मूवी का हर एक पॉइंट का ब्रेकडाउन और रिव्यू। आपको क्या लगता है, आलिया और शर्वरी की जोड़ी वो शाहरुख खान और सलमान खान की जोड़ी की जैसी एक्शन दे पाएगी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही मोर मूवी रिलेटेड वीडियो आपके पास पहुंच पाए। तो मिलते हैं इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में।